पाक फौज के जिला कुर्रम के इलाके डोकर में खुफिया इत्तला व कार्रवाई, भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई भारत की सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज के खिलाफ की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत व वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शौदा को खराज अकीदत। कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों पर फख्र करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, जवानों ने फ़र्ज की राह में जाने निछावर करके आला मिसाल कायम की। काबुल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है फॉर हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबुल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त होगा। वज़ीर दिफा का डोर टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा, अफगान तालिबान की धोखा दही मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में कहा, कल शाम को अफगान तालिबान से होने वाले मुज़ाकरात में सालिसियों पर भी काबुल की नीयत आया होगी। अब दवा नहीं दुआ ही की जा सकती है। वज़ीर इत्तलात अजय तारक कहते हैं, मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम था। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन के नाम पर इत्तफाक कर लिया। मतलूबा अरकान असम्बली के दस्तखत मुकम्मल। फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। PP कायरत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के कायदीन का अहम इजलास। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो शरीक। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद से मुतालिक कानूनी उमूर पर गौर। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाएं। जब तक इख्तियार हैं काम करता रहूँगा। कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना, रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस और रेंजर्स, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जलाना कबूल नहीं। गजा मुआहदे पर फ़लस्तीनियों ने खुशियाँ मनाई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के ऐलानात किए गए। इन लोगों ने पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी। हुकूमती अमलाक और सुतरा पंजाब की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हथियार उठाना, बेगुनाहों को निशाना बनाना, रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। मरियम नवाज ने इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में कहा, इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस फायरिंग से 600 कारकुन जहाँ बाग हुए। अगर ऐसा हुआ तो वो लाशें कहाँ गईं? माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ सियासी जमातों को बनाया गया जिनका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना है। कोई भी मजहब दूसरों पर बिला जवाज़ हमलों की इजाज़त नहीं देता। हम सब मुत्तहिद हैं, तमाम मजहबी जमातें हमारी हैं। जंग बंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों का कत्ले आम। सिहोनी फौज की रात भर गजा पर वहशियाना बमबारी। 40 बच्चों समेत 104 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद ज़ख्मी, दर्जनों मलबे तले दब गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। हमास के 30 से ज़ायद कमांडर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का दावा। वज़ीर दिफा इसराइल की हमास की बैरून मुल्क क़यादत को निशाना बनाने की धमकी। नस्ल कुशी के बाद जंग बंदी पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रंप ने इसराइली इक़दाम को जायज़ करार दिया। कहा, हमास ने रवैया ना बदला तो उसे मिटा दिया जाएगा। हमास का इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। 3 यरगमालियों की बाकियात की हवालगी मौखर कर दी। इसराइली हमलों के बावजूद जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी का ऐलान। एक बयान में कहा कि इसराइली हमले
شرم الشیخ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی بچوں کا خون سستا نہیں، ثالث ممالک اور عالمی برادری قابض افواج پر صفقانہ کارروائیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالے، معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری یقینی بنائیں۔